वीएल लिमिटेड ने ऑफर्ड किए हैं फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 90,000 इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर। ₹10 का 10% होता है ₹1। कंपनी एंटायर अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन पे ही ले रही है, इसका मतलब पूरा ₹11 एप्लीकेशन पे ही ले रही है। कंपनी को एप्लीकेशन जो है रिसीव हुई है वो 1 लाख शेयर्स की हुई हैं और जो अलॉटमेंट है वो प्रो राटा बेसिस पे सभी एप्लीकेंट्स को जो है कर दिया गया है, यानी इन 1 लाख शेयर्स मांगने वालों को ये 90,000 शेयर्स दे दिए गए हैं ऑन प्रो राटा बेसिस। आपसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स सिर्फ इतनी चीज़ पूछी गई है कि बताइए अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कितना था, कि कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव हुआ था ऑन एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स जो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन होगा वो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक होगा और मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर, जो कि फ़िलहाल है ₹11, क्योंकि कंपनी सारा पैसा एक बार में ही ले रही है एप्लीकेशन पे ही। ठीक है, शेयर की फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर, मगर उसको 10% प्रीमियम पे इशू किया गया है, दैट्स वाई कंपनी ₹11 एप्लीकेशन पे ले रही है। तो टोटल एप्लीकेशन मनी जो कंपनी को रिसीव हुआ होगा वो होगा ₹11 लाख, जो आपको इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन डी में नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन डी है दैट इज़ द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? जो भी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ होगा वो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर के हिसाब से हुआ होगा। तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय द पब्लिक है 1 लाख और एप्लीकेशन मनी जो फिलहाल लिया जा रहा है बाय द कंपनी वो है पूरा ₹11, 10 फेस वैल्यू के और ₹1 जो है वो दैट इज फॉर प्रीमियम। अब इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, वीएक्स लिमिटेड ने इशू किए 30,000 8% डिबेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 और इन्हें इशू किया गया है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10 पर डिबेंचर। ये डिबेंचर जो है एक सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम पे रिडीम होंगे, लेकिन हमें वो रेट ऑफ प्रीमियम बता नहीं रखा है कितना है, यानी प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर्स कितना % है वो नहीं बताया गया है। लेकिन हमें ये ज़रूर बताया गया है कि जब इन डिबेंचर्स को इशू किया गया तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ था विद ₹4,50,000। इसकी हेल्प से आप बता पाएंगे स्टूडेंट्स कि प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर्स का अमाउंट कितना था। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो स्टूडेंट्स जब भी डिबेंचर्स इशू डिस्काउंट पे होते हैं और रिडीम उनको प्रीमियम पे होना होता है, तो ऐसे में जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ओपन किया जाता है इसके अंदर डिस्काउंट का अमाउंट प्लस प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स दोनों का अमाउंट जो है वो इंक्लूडेड होता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अमाउंट आपको बता रखा है क्वेश्चन में ही, 4,50,000। डिस्काउंट का अमाउंट आप ढूंढ सकते हैं। डिबेंचर्स की टोटल फेस वैल्यू है एक नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं 30,000, डिस्काउंट पर डिबेंचर है ₹10, तो 30,000 को जब आप ₹10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू डिस्काउंट पर शेयर आप करेंगे तो आपका टोटल डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा ₹3 लाख प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप खुद देख लीजिए प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना होगा। इस 4,50,000 जो कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट का टोटल है उसमें से डिस्काउंट के अमाउंट को माइनस कर दीजिए, आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स निकल आया। ये निकल कर आया ₹1,50,000। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे समझ में इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ में आ गया आपको स्टूडेंट्स?